शरद, आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम्म। सेविंग्स करने का जादू क्या है, मैजिक क्या है, कैसे हम ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। ये आज आप हमारे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए डिकोड करके ज़रूर से बताइए कि कैसे ज़्यादा सेविंग्स हो। और क्योंकि आपने ऐसा टॉपिक उठाया है जो कि हर शख्स की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो मैं भी आज ऐसा ही टॉपिक उठाऊंगा जो कि हर शख्स की जिंदगी से एक ऐसा, मैं तो इसको पैंडेमिक ही कहता हूँ, एक ऐसी बीमारी जो कि साइलेंटली फैलती रहती है और लोग सारी सारी उम्र इससे सफर करते हैं, डायबिटीज। ओह और मुझे यस। लगता है कि ऐसी चीज है जिसको लेके जैसा कि आप पहले मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पे भी सबसे ज्यादा सर्च अगर करी जाती है तो डायबिटीज को लेके की जाती है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसको कैसे रोका जाता है, किस चीज से होती है, कितनी ये घातक होती है, वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। मेरा नाम डॉक्टर सी ए शरद कोहली है। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। पहले शरद आपसे पूछ लेते हैं आज कि भाई ये जो सेविंग्स का मैजिक है, ये जरा आज हमारे सबके लिए खोलिए, इसका पिटारा खोलिए कि क्या है ये सेविंग्स, कैसे ज्यादा करी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। सेविंग्स पे मैं चाह रहा था डॉक्टर स्वाति कि मैं एक से ज़्यादा एपिसोड करूं, और एक अन्य एपिसोड में भी मैंने जिक्र इसका किया था कि सेविंग्स कैसे करनी चाहिए। but सबसे बड़ी गलती जो सेविंग्स में होती है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, पर मैं थोड़ा सा उसको दोबारा से छू के आना चाहूँगा, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। ये आपकी ज़िंदगी को बना सकती है, आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ सकती है। और आपको ये भी बता दूं कि अमीर बनने का फॉर्मूला भी इस सेविंग्स के राज में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जितने लोग दुनिया में अमीर बने हैं वो सेव करके ही बने हैं। सेव करने के बाद इन्वेस्ट भी करना होता है, पर शुरुआत सेविंग से होती है। वो लोग सेव करके बने हैं। एक पुरानी कहावत है डॉक्टर स्वाति, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। इसका मतलब होता है सही कि बात। जिन लोगों के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, वही पैसा और और पैसे को खींचता है अट्रैक्ट करता और है। वही पैसा बढ़ता भी जाता है। तो अगर कोई अमीर बनने की सोच रहा है और साथ में सेविंग्स नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है आप दो अलग अलग दिशाओं की बात कर रहे हैं, कभी वो दिशा आपस में मिल नहीं पाएंगी। तो सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला सेविंग्स का है कि लोग सेविंग्स को देखते हैं कि ये जो पैसा बच गया वो सेविंग है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पहले भी मैंने ये जिक्र किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं उसको छू के आना चाहूंगा। एक्चुअली सेविंग्स आपका पहला कदम होना चाहिए। जैसे ही आपके पास, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उसमें से पहला कदम आप उठाइए, आप 20,000 रुपए उसमें से निकाल के अलग रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अलग रख दीजिए। आप सेविंग्स के लिए अगर पहला कदम खुद उठाएंगे तो सेविंग्स आपके लिए कदम उठाना शुरू कर देगी। ये एक बहुत ही मैजिकल बात है। और सेविंग्स आपके लिए काम करना, हालांकि सेविंग्स करके आपका काम खत्म नहीं होता है। इसके लिए हम, आपको याद होगा, हमने एक अन्य एपिसोड में बात की थी कि सेविंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट भी करना जरूरी है। बिल्कुल। खाली सेविंग से आपकी जान नहीं छूटती है। पर मुझे लगता है कि सेविंग के पीछे भी, जैसा हमने एक बार पहले जिक्र किया था, आपकी सारी जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिपेंड करती है। आप जैसा हमने कहा था एक बार कि आप बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को प्लान करते हैं कि नहीं करते, आप अपनी बढ़ती हुई या घटती हुई इनकम पे नजर रखते हैं कि नहीं रखते, आप अपनी बढ़ती हुई, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, नेटवर्थ पर नजर रखते हैं कि नहीं रखते, कि मैं आप कितनी मेरी नेटवर्थ हो गई है। ये सब चीजें आपकी सेविंग्स को डिफाइन करती हैं। और एक बार आपने सेविंग्स कर ली तो मुझे लगता है आप पैसे के लिए मेहनत करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पैसा आपके लिए मेहनत करे, तो सेविंग्स के बाद जो अगला कदम जिसका हमने जिक्र किया था, और इस पे मैं एक अलग से भी एपिसोड में आपके साथ चर्चा करूंगा, फिर आता है इन्वेस्टमेंट। तो लोग उसमें बहुत जल्दबाजी करते हैं, कहाँ सुनी पे करते हैं। लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी सेविंग्स कई बार तो करी हुई नुकसान भी हो जाती है। तो सेविंग्स एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि अगर हम सेहत भी पैसे भी की बात करें, और उसमें पैसा भी की बात, खाली खाली पैसे भी के अगर फोकस करें, तो सेविंग्स उसकी बैकबोन है। आप ऐसे समझ के चलिए कि बिना सेविंग्स के आप कतई अमीर बनने का सपना नहीं देख सकते। तो मैं तो डॉक्टर स्वाति ये कहना चाह रहा था कि अगर हम सेहत भी पैसा भी, तो सेहत भी सेविंग्स भी अगर कभी कभी बोल दें तो कोई बुरा ना माने इस बात का कि आपने शो का नाम बदल दिया। आपने तो सेविंग्स रख दिया, क्योंकि सेविंग्स ये लगातार, हम जितने भी टॉपिक्स लेंगे उसमें सेविंग्स साथ साथ चलती रहेगी। पर सेविंग्स की बात तो चलती रहेगी जैसे मैंने कहा, पर जो बहुत साइलेंट बीमारी फैल रही है अब तो, कम उम्र के बच्चों में भी ये देखी जाती है, डायबिटीज। और ऐसी बीमारी जो कि आप, जिसके साथ आप जीते भी रहते हैं, आप कलपते भी रहते हैं, आप दवाइयां भी लेते रहते हैं, अपने दोस्तों से सलाह भी करते रहते हैं,
डॉक्टर के पास भी जाते रहते हैं, कुछ लोग तो अपनी जिंदगी खो भी बैठते हैं डायबिटीज के चक्कर में, कुछ लोग इसको सारी उम्र कैरी भी करते रहते हैं। ये कैसी बीमारी है डॉक्टर स्वाति जो कि इतने लोगों को हिट करती है? क्या खाने से, क्या नहीं खाने से कंफ्यूजन होता है, ये खाएं ये ना, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि डायबिटीज को बढ़ाते हैं, और क्या ये ठीक भी हो सकती है? मैं चाहूंगा अंत में आप जाते जाते ये भी बताइएगा, क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल, ये तो एक मैजिक है जो खोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये मैं प्रैक्टिस में भी देखती हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है या जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको हमेशा ही ये असमंजस में रहते हैं कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ। उन्हें लगता है कि शायद अब कुछ एक अलग तरह की डाइट खानी पड़ेगी, जो अभी तक हम खाते आए हैं, वो हम नहीं खा सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ खाने के तरीके में कुछ छोटे-छोटे फेरबदल करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहता है, आपकी जीभ भी कंट्रोल रहती है और आपका मन भी भरा रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ डायग्नोज़ होते ही सबसे पहले ख़्याल यही आता है कि अब जो इतनी सारी स्वादिष्ट चीज़ें थी, जिनका हम अभी तक मज़ा ले रहे थे, वो सब तो हमारी प्लेट से गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे हम एक आमूमन तौर पे व्यक्ति के लिए बात करते हैं कि आपको जो है लगभग अपने खाने से 45 to 60% जो है कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 15 से 20% आपके खाने में प्रोटीन्स होने चाहिए, 25 से 30% आपके खाने में फैट्स होने चाहिए, गुड फैट्स होने चाहिए। वही एक डायबिटीज के लिए भी रूल अप्लाई करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ फर्क करना है। केवल जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हैं, उनको किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हैं, केवल इतना ही आपको देखने की हम्म। जरूरत है। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो एकदम से हमारी शुगर बढ़ा देते हैं, जिन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। यानी कि वो पेट में पहुंचते ही हमारे शुगर लेवल को एकदम से ऊपर पारा पहुंच जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, जिन्हें हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो केवल आपको इस चीज़ का थोड़ा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कौन से फूड्स ऐसे हैं जो कि आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं? जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हैं, शुगर वाली चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड अगर आप खा रहे हैं, या जैसे मैं बोलूँ व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट राइस है, इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो तेज़ी से आपकी शुगर जो है वो ऊपर जाती है। इसके अलावा मॉडरेट वाले होते हैं, जैसे कि हम बोले कि ओट्स हैं, हम्म। या जो लोग सूजी खाते हैं, पोहा खाते हैं, उसके अलावा ब्राउन राइस है, जैसे कि, या होल व्हीट है, ये सब मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये शुगर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, इनसे शुगर बढ़ती है। उसके अलावा लो जीआई इंडेक्स फूड्स भी होते हैं, जैसे कि जौ है, उसके अलावा किनुआ है, उसके अलावा जितने भी हमारी दालें हैं, छोले, राजमा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनमें कि फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, ये सारी चीज़ें हमारे शुगर लेवल को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाती। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट्स खाएँ, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे वाले फूड्स खाएँ जिन जो कि आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। अब अगर आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको ऐसी चीज़ खानी पड़ रही है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसमें प्रोटीन और फाइबर्स मिला लें, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे उपमा खाना मुझे सूजी खानी है। अब अगर मैं उसमें खूब अच्छे से वेजिटेबल्स मिला लूँ, थोड़े नट्स मिला लूँ, तो उसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा जी। और मेरी शुगर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जैसे कि बढ़नी चाहिए। तो आप केवल आपका प्रिपरेशन का जो तरीका है, वो भी चेंज करने से जो है आपका जो शुगर लेवल है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। हम्म। तो साथ में आपकी जो थाली है उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में कटी हुई अगर आप सब्जियां खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, कहते हैं कि आधी प्लेट तो फ्रेश वेजिटेबल्स अगर आपकी है, हम्म। और चौथाई प्लेट में जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और बाकी चौथाई प्लेट में अगर आपके प्रोटीन्स और फैट्स हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी डाइट होती है। आगे ये भी बात करेंगे कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हम्म। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम्म। उसके बारे में भी बात करेंगे, हम्म। लेकिन पहले शरद आपसे ज़रूर जो है अब इसके बारे में और जानकारी आप दीजिए कि क्या सेविंग्स करना, जैसे अभी आपने बोला कि सेविंग्स के आगे का भी कदम है, जो सेकंड स्टेप है, वो उठाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आप सबको दीजिए। जी हाँ, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है, आपको याद होगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी डायबिटिक्स हैं, जितने भी लोग शुगर से सफ़र कर रहे हैं, इस बीमारी से, किसी की हाई है, किसी की लो है, मुझे लग रहा है आप एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्योंकि आपकी बीमारी को ये ठीक कर सकता है, आपको आपको ये तंदुरुस्त रख सकता है, और यही शो का ध्येय भी हमारा यही है। तो सेविंग्स के लिए जैसा मैंने कहा था डॉक्टर स्वाति के, पैसा आपके लिए काम करे,
ये तब होगा जब आप पैसे के लिए काम करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप जब सेविंग्स कर लिया आपने, और आपको याद होगा एक पहले शो में मैंने बताया था कि आपको 20% अपनी इनकम का एक तरफ रख देना चाहिए। अब वो पैसे तो इकट्ठे हो गए, हमने उस शो में वही छोड़ दिया था कि आपने 20% कर दिया। हाँ, सही बात अब है। पैसे आपके पास इकट्ठे हो गए। अब आपको ये देखना है कि आप इस पैसे को, लोग तो क्या करते हैं, एक एक कहीं गांव में गया मैं, वहां पर एक किसी ने कहावत बोली कि बिल्ली के सिरहाने दूध नहीं जमता। तो इसका मैंने कहा भैया क्या मतलब हुआ? कहते हैं इसका मतलब है कि जरा सी सेविंग्स होती है और हम तो खर्च कर देते हैं। तो वो तो पहले आपको ये रेजिस्ट करना है कि सेविंग्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई लमसम खर्चा कर दें। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि सेविंग्स हुई, थोड़ा पैसा 2 4 5 लाख 10 20 लाख जो भी जिस स्केल में आता है वो इकट्ठा हुआ, चलो भाई अब गाड़ी ले लेते हैं, चलो भाई अब ये सपना था घर ले लेते हैं। तो ठीक है, आपकी जरूरतें वो सेविंग्स उसमें भी काम आती है, पर अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो वो सेविंग्स को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह डॉक्टर स्वाति इसमें यह है कि आप अपनी सेविंग्स का फिर दो हिस्से कर दें। एक हिस्सा रखें, हालांकि दोनों को इन्वेस्ट करें, एक हिस्सा आप करें जिसमें आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। आप गाड़ी लेनी है, आपने मकान लेना है, घर में कोई शादी ब्याह है, किसी के एजुकेशन के लिए आपने खर्च करना है, कोई भी बड़ा खर्चा, हॉलीडे के लिए जाना है, एक पोर्शन वो निकाल दीजिए। दूसरा पोर्शन उस सेविंग्स का आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको निकालना चाहिए। अगर आप सारा निकाल देंगे तो फिर आप बंधे बंधे फील करेंगे, भाई सेव तो किया था, अब ये क्या फायदा, हमारे काम तो आ नहीं रहा है, खाली बुढ़ापे के लिए रख लिया और आज आज नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, कल की किसने देखी है, ऐसे लोग डायलॉग फिर मारते हैं बीच में। तो इसीलिए मैं ये सलाह देता हूं कि आप सेविंग्स के दो टुकड़े कर दीजिए, एक इन्वेस्ट दोनों के लिए। फर्क यह है कि जो पहला वाला हिस्सा है उसको आप इन्वेस्ट करें, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में ना करें या शॉर्ट टर्म में करें, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ सकता है। आपको, आप जैसे मैंने बताया, गाड़ी लेनी है, हॉलीडे पे जाना है, एजुकेशन के लिए, आपको अगले 1 2 साल में वो पैसे जरूरत पड़ सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखिए। जो आपका रिटायरमेंट फंड है या जो आपका इमरजेंसी फंड है उसको आप लॉन्ग टर्म में रखिए, और ऐसे लॉन्ग टर्म में रखिए जहां आप छेड़ाखानी नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक पीपीएफ होता है यस। जिसमें आप बहुत जल्दी आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आप निकाल ही ना पाए क्योंकि वो टेम्पटेशन आपको उस पैसे तक पहुंचने के लिए बार बार आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और ज्यादातर लोग इस टेम्पटेशन के शिकार हो जाते हैं और वो फिर खाली के खाली रह जाते हैं। जो वो बोलते हैं हमने बूंद बूंद करके घड़ा भरा और एक बार में उस घड़े से नहा लिया, तो सब के सब खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है। पर डॉक्टर स्वाति, अब आपने डायबिटीज की बात करी, जितने भी लोग या जिनके घरों में कोई डायबिटिक पेशेंट है, मदर फादर हैं, कोई भी है, आपके भाई बहन है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, तो मीठा और डायबिटीज का मुझे लगता है पक्का नाता है। सबसे पहले वही चीनी नहीं डालनी आपने, फीकी पीनी है, मैंने सब कुछ फीका फीका। कुछ कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सारा दिन ही फीका ही खाते रहते, कुछ मीठा खाते ही नहीं है। तो ये बात ठीक है कि किसी की शुगर हाई है, किसी की लो है, इससे जरूर संबंध इसका होता होगा। पर फ्रूट्स में भी और मिठाइयों में या मीठे में कितना फ्रूट और कौन सा फ्रूट ऐसा है जो कि डायबिटीज को नहीं बढ़ाता, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रूट भी नहीं खाते हैं। बिल्कुल आपने सही पूछा शरद। और अगर आपको याद हो, हमने आर्टिफिशियल स्वीटनेस के ऊपर भी जी। एक एपिसोड किया था और उसमें हमने बहुत सारी जानकारी डायबिटिक्स के लिए भी दी थी कि कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं शुगर के जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी मिठाइयों का मजा ले सकते हैं। तो वो शो हमारा देखने आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरा देखिए, डायबिटीज एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जैसे आपने कहा सेविंग्स के ऊपर हमें कई शो करने पड़ेंगे, ऐसे ही हम डायबिटीज के ऊपर भी एक सीरीज हमें लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में जो आपको होनी चाहिए। वहीं अभी जैसे फ्रूट्स की बात करी है, तो देखिए कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपके शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। जैसे कि तरबूज है, वो तरबूज की बात करें, केला है, उसके अलावा चीकू है, चेरीज है, ये तरबूज भी बढ़ा देता है। तरबूज बहुत तेजी से आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो ये कुछ ऐसे आम है, ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनको आपको थोड़ा मॉडरेशन में खाने की जरूरत है, कम खाने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, ये सब चीजें आपके शुगर लेवल को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाती हैं। अब एक पार्ट में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो शायद आपको सेव करना भी बहुत जरूरी है, तो मैं सबसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप सेव करिए। देखिए, पोर्शन साइज की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं अमूमन तौर पे आपको 135 से 180 ग्राम दिन भर में कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, जिसमें से आपके जो 3 मील्स हैं, मेजर मील्स हैं, उनमें आप 45 टू 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को खा सकते हैं। और बीच के जो स्नैक्स हैं वो आपके 15 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं। अब एक छोटी सी लिस्ट है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो किस चीज में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए, अगर आप जो है 6 इंच की रोटी खा रहे हैं गेहूं की, जी।
या आप आधी रोटी बाजरे की, मकई की या रागी की खाते हैं, या 10 इंच का डोसा, या मैं कहूँ कि एक छोटी इडली या 2 मिनी रवा इडली, या आप ये कहिए कि आधा कप बिरयानी, या 1/3 कप व्हाइट राइस या ब्राउन राइस, इन सब में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। वही एक स्लाइस ब्रेड की या 4 मारी की बिस्किट्स, जिसकी ज्यादातर सब लोग बात करते हैं डायबिटिक्स, इन सब में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 पापड़ अगर आप खा रहे हैं या 6 पानी पूरी अगर आप खाते हैं तो भी उसमें भी 15 ग्राम है। उसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो अगर आप 17 ग्रेप्स लगभग खा रहे हैं, या 3 खजूर अगर आप खाते हैं, या आधा कप अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, तो इन सब में भी आपको 15 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। तो ये एक बड़ा इजी सी टेबल है जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप जो फ्रूट, जो भी खाना आप चूज कर रहे हो उसमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको अपना जो डाइट प्लानिंग करना है वो करना काफी आसान हो जाएगा बहुत इससे। बढ़िया। जी, तो ये अगर आप ध्यान रखें तो आप सारे दिन की अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे अब शरद जी? मैं तो ये सोच रहा था कि अब आप जो रोटी का साइज और उसका साइज बता रहे थे कि लोग कल से कहीं मेजरिंग टेप लेके ना बैठ जाएं डिनर टेबल के, पता लगे आपकी थाली के साथ एक मेजरिंग टेप पड़ा हुआ है कि भैया रोटी 6 इंच की है कि 8 इंच की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। और जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने बताया कि ये जानकारी यहीं समाप्त नहीं हुई है। डायबिटीज एक बहुत क्रॉनिक इलनेस है। तो इतनी क्रॉनिक इलनेस भला हम इस चंद मिनटों के एपिसोड में कैसे समेट सकते हैं। आपको इसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा। सेहत भी पैसा भी शो से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप वाकई में डायबिटीज के बारे में पूरा खोल के जानना चाहते हैं और आप फाइनेंस के, पर्सनल फाइनेंस के इश्यूज में भी आप बिल्कुल डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं, मैं डॉक्टर स्वाति शुरू शुरू के एपिसोड्स में जो फाइनेंस के टॉपिक्स हैं, मैं बहुत आसान टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। मैं अभी बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग पहले, लोगों का इंटरेस्ट बन जाए, उनके काम आना शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद हम उसमें डीप डाइव करेंगे। जिसको डीप डाइव कहते हैं, थोड़ा सा हम टेक्निकल जाएंगे। उससे हमें, हमारे जो फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं वो हमें फीडबैक भी देंगे, वो बताएंगे कि उनको किस टॉपिक में डीप डाइव करना है। बहुत ही टेक्निकल है, जैसे आपकी मेडिसिन फील्ड जो है उसके अथाह है, उसमें कितना भी आप आगे बिल्कुल। बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, और उसका कोई एंड नजर नहीं आता है। इसी प्रकार फाइनेंस भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि उसमें बहुत आखिर तक जा सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जुड़े रहना है। सेहत भी पैसा भी से लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, क्वेश्चन भी पूछना है, वो बेल बटन भी आपने दबाना है। और आप देखिएगा आपकी जिंदगी धीरे धीरे कैसे बदलेगी। ये गुड हेल्थ और गुड वेल्थ आपके पास आएगी, इसकी हम आपको करीब करीब गारंटी दे सकते हैं डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, और हम लाइव शोज भी करने वाले हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं वो आप वहां पर लेकर के आ सकते हैं और हम आपको उनके जवाब देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सेहत भी पैसा भी। शरद जी, डायबिटीज के ऊपर हम एक अच्छी खासी पूरी सीरीज बिल्कुल, और करने मैं का चाह रहा था प्लान है, क्योंकि डायबिटीज के ऊपर, डाइट्स बिल्कुल मैं बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड रहती है कई बार। बिल्कुल, और मैं ये भी चाह रहा था कि आपने जिन फ्रूट्स वगैरह का नाम लिया, मैं चाह रहा था कि आप हर फ्रूट का, खासकर जो मौसम के होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के आप अलग अलग जानकारी दें। क्योंकि मुझे तो कोई साहब मिले, वो बोलते हैं मैं रोज 2 किलो तरबूज खा जाता हूँ, ओह माय और गुडनेस। तो इतना तरबूज खाते हैं और ये मानते हैं वाटर, नाम ही वाटरमेलन है। वो कहते हैं इसमें तो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें कैलोरीज भी नहीं होता। अगर इतनी शुगर है तो इसका मतलब उसमें कैलोरीज भी हैं। फिर तो अगर शुगर इतनी जा रही है, ये इसका शुगर स्पाइक करने के जो चांसेस होते हैं ना, वो वो, ज्यादा जबकि ये होते हैं। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है क्योंकि इसमें हम्म। पानी इतनी अच्छी मात्रा में होता है। लो बैटरी फिनिश। जबकि गर्मियों के लिए देखिए तरबूज एक बहुत ही अच्छा फ्रूट रहता है क्योंकि आपको अच्छी मात्रा में उससे जो है पानी मिल जाता है। लेकिन हाँ, तरबूज जो है वो आपकी शुगर लेवल को बहुत तेजी से बॉडी के अंदर बढ़ाता है, इस हम्म। बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।